क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि शैतान से लड़ते लड़ते तुम खुद ही शैतान बन जाओ। इंडियन सिनेमा में पिछले कुछ सालों में पोस्ट क्रेडिट सीन्स का ट्रेंड काफी ज्यादा बढ़ गया है और लगभग हर दूसरी या तीसरी मूवी में हमें पोस्ट क्रेडिट सीन्स देखने को मिल रहे हैं। हालांकि पोस्ट क्रेडिट सीन्स पहले हमें केवल हॉलीवुड या मार्वल्स की मूवीज में ही देखने को मिलते थे और इंडियन सिनेमा में जब इस पोस्ट क्रेडिट सीन के ट्रेंड को शुरू किया गया तो ऑडियंस को ये काफी ज्यादा पसंद आया। और हो भी क्यों ना, पोस्ट क्रेडिट सीन्स फिल्म की एंडिंग को एक अलग ही लेवल पर ले जाते हैं। और आज की इस वीडियो में हम इंडियन सिनेमा के ऐसे ही 10 सबसे बेहतरीन पोस्ट क्रेडिट सीन्स की बात करने वाले हैं। तो भाई लोग, वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। मुझे कैसे बुलाया तूने? रोलेक्स। रोलेक्स। सर, अब से सर। यस सर। ओके सर। यस सर। नंबर 10, पीके। पीके आज के टाइम पर इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल मूवी है। इस मूवी को लेकर काफी सारी कंट्रोवर्सीज हैं और इसका सेकंड पार्ट आना तो लगभग इम्पॉसिबल ही है। लेकिन भाई, यही वो मूवी है जिसने इंडिया में पोस्ट क्रेडिट सीन्स के ट्रेंड को शुरू किया था। पीके के एंड में हमें देखने को मिलता है कि पीके की तरह ही एक और एलियन धरती पर आया है जिसका कैरेक्टर रणवीर कपूर प्ले करने वाले हैं और ये एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सीन था क्योंकि इससे पहले इंडियन मूवीज में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता था। ई का सेल्फ डिफेंस। अच्छा, सेफ्टी। चला चला। अरे वहां कहाँ जाता हूँ, यहाँ चला। लुल साला। नंबर 9, कल्कि 2898 AD। प्रभास की हाल ही में रिलीज हुई इस फिल्म को ऑडियंस से काफी मिक्स रिस्पांस मिला, लेकिन भाई इस फिल्म की एंडिंग एक अलग ही लेवल पर जाकर होती है। कल्कि एक बहुत ही हाई नोट पर खत्म होती है जिसके बाद हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी देखने को मिलता है जिसमें दिखाया जाता है कि सुप्रीम को सीरम की वो एक ड्रॉप मिल जाती है जो उसे हमेशा से चाहिए थी और उस एक ड्रॉप से सुप्रीम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बन जाता है। इस पोस्ट क्रेडिट सीन से कल्कि के सेकंड पार्ट से एक्सपेक्टेशंस और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। नंबर 8, पठान। पठान के एंड में हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिलता है जहां सलमान और शाहरुख खान दोनों एक ब्रिज पर बैठे हुए हैं और आराम से बस बातें कर रहे हैं कि जो बात उनमें है वो किसी और एजेंट में नहीं। हाँ, ये उसी सीन का एक छोटा सा पार्ट है जब सलमान खान का फिल्म में कैमियो होता है जिसे एज अ पोस्ट क्रेडिट सीन हमें फिल्म के एंड में दिखाया गया है। और जब दो इतने बड़े सुपरस्टार्स किसी पोस्ट क्रेडिट सीन में हो तो वो वैसे ही सुपर डुपर हिट बन जाता है। हमें करना पड़ेगा भाई, देश का सवाल है, बच्चों पे नहीं छोड़ सकते। चल लेट्स गो। नंबर 7, भेड़िया। भेड़िया के एंड में दिखाया गया है कि बिट्टू और विक्की का कैरेक्टर जना को ढूंढते हुए वहां पहुंचते हैं जहां वो देखते हैं कि भास्कर यानी वरुण धवन एक भेड़िया में ट्रांसफॉर्म हो चुका है और यहीं पर ये रिवील होता है कि भेड़िया भी स्त्री यूनिवर्स का ही एक पार्ट है। मुझे दौरे पड़ते थे ना और लोगों को लगा कि मैं श्रापित हूँ तो मम्मी ने यहाँ भेज दिया, सारे कॉन्टैक्ट भी डिलीट करवा दिए और खासकर से तुम लोगों के नंबर ब्लॉक करवा दिए। औरत के चक्कर में दोस्तों को भूल गया तू। माँ है मेरी बे। और हाल ही में स्त्री 2 के एंड में हमें वरुण धवन का एज भेड़िया कैमियो भी देखने को मिला है। नंबर 6, ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र के एंड में रिवील किया जाता है कि इसका सेकंड पार्ट भी आएगा जिसका टाइटल होगा देव और देव के कैरेक्टर को भी दिखाया जाता है। हालांकि अभी तक ये रिवील नहीं किया गया है कि देव का कैरेक्टर कौन सा एक्टर प्ले करने वाला है और ये भी वन ऑफ द बेस्ट पोस्ट क्रेडिट सीन्स में से एक है। नंबर 5, KGF चैप्टर 2। KGF 2 के एंड में रॉकी भाई का शिप पानी में डूब जाता है और रॉकी भाई शायद मर जाता है और जब सबको ये लग रहा था कि रॉकी भाई के मरने के बाद अब KGF का थर्ड पार्ट नहीं आएगा तभी एक पोस्ट क्रेडिट सीन आता है। और भाई, अगर थिएटर में आपने मूवी देखी है तो आपको पता होगा कि सीन के बाद ऑडियंस लिटरली पागल हो गई थी। इस सीन में रिवील होता है रॉकी भाई की लाइफ का वो फेस जब रॉकी भाई इंडिया से गायब था। एंड में एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट दिखाया जाता है जिस पर लिखा होता है KGF चैप्टर 3। नंबर 4, टाइगर 3। टाइगर 3 ऑडियंस को इतनी ज्यादा पसंद नहीं आई, लेकिन जो सबसे ज्यादा पसंद आया वो था इसका पोस्ट क्रेडिट सीन जहां स्पाई यूनिवर्स की अगली मूवी के लिए कबीर के कैरेक्टर को रिवील किया जाता है जिसमें कबीर के डार्क साइड को दिखाया गया है जो विलन को मारते मारते खुद भी विलन की तरह ही बन गया है। ऐसा ना हो कि शैतान से लड़ते लड़ते तुम खुद ही शैतान बन जाओ।
नंबर 3 एनिमल। एनिमल का पोस्ट क्रेडिट सीन सबसे क्रेजी पोस्ट क्रेडिट सीन्स में से एक है, जहां हम देखते हैं ये एक कैरेक्टर जो बुचर नाइफ्स के साथ चल रहा है और फिर पता चलता है कि यही है अजीज अबरार का छोटा भाई, जिसके बारे में जोया ने रणविजय को बताया था। अजीज प्लास्टिक सर्जरी करवाकर हूबहू रणविजय जैसा दिखता है और इसके बाद रिवील होता है एनिमल के सेकंड पार्ट का टाइटल एनिमल पार्क। और भाई ये एक बहुत ही क्रेजी पोस्ट क्रेडिट सीन है। नंबर 2 विक्रम। अगर आपको सबसे बैड एस पोस्ट क्रेडिट सीन देखना है तो ये वही है। विक्रम के एंड में एक पोस्ट क्रेडिट सीन आता है जहां रोलेक्स के कैरेक्टर को रिवील किया जाता है और भाई सूर्या ने इस कैरेक्टर में लिटरली आग लगा दी है। इस सीन में दिखाया गया है कि रोलेक्स कितना पावरफुल और रूथलेस है और भाई इस पोस्ट क्रेडिट सीन का बीजीएम नेक्स्ट लेवल है। ये शायद इंडियन सिनेमा का सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला पोस्ट क्रेडिट सीन है। कल डे 1 उससे पहले जो भी उसका सर लेके आएगा तो उसका होगा। और नंबर 1 पर है बाहुबली द बिगिनिंग। बाहुबली के एंड में कटप्पा बाहुबली को मार देता है और भाई इस सीन के बाद बस सबको यही जानना था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। ये पोस्ट क्रेडिट सीन नंबर 1 पर इसलिए है क्योंकि इस सीन ने ऐसी हाइप क्रिएट की कि हर कोई बाहुबली 2 देखना चाहता था और जानना चाहता था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। और यही कारण है कि बाहुबली ने 1800 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन किया। वो नीच मैं हूं। तो भाई लोग यही थे कुछ बेहतरीन पोस्ट क्रेडिट सीन्स। आपका सबसे फेवरेट पोस्ट क्रेडिट सीन कौन सा है कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, मिलते हैं अगली वीडियो में।